हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लेसन नंबर 9 है, लेकिन अगर हम फिजिक्स का बात करें तो ये फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ना है, यानी इसका फ्लो चार्ट, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ आप इस एंड तक इस वीडियो को देख लेंगे, ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा और रियल में भी ये चैप्टर बहुत इजी है। तो चलिए इस चैप्टर के समरी को देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है। सारी चीजें मैं एक एक करके ब्रीफ में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप चैप्टर का नाम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। एक है, पहला में आपको पढ़ना है फोर्स क्या है और दूसरा में पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे, पूरा चैप्टर आपको अभी याद हो जाएगा। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है फोर्स और दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। आप फार्मूला जानते हो, F इक्वल टू ma। तो इसी चैप्टर में आएगा कि F इक्वल टू ma को डेरिवेशन भी है, ये आया कैसे फार्मूला। तो फोर्स का फार्मूला याद कर लेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी F इक्वल टू ma। फोर्स का होता है सिंबल m, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीलरेशन को a से, यानी F बराबर क्या हो गया, ma। एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखेंगे, एसआई यूनिट पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, तो आप बताएंगे कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। फोर्स तो वैसे बेसिकली दो तरह से होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। लेकिन आपको 9th लेवल में वो नहीं पढ़ना है, आपको 9th में सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ना है कि फोर्स के दो काइंड पढ़ने हैं। पहला बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और दूसरा क्या पढ़ना है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या पढ़ना है। तो पहला पार्ट आपका यही हो जाएगा समाप्त, यानी फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स का एसआई यूनिट, न्यूटन्स लॉ और मोशन। रियल लाइफ में फोर्स का यूज क्या है, यानी डेली रूटीन में इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है वो पढ़ना है। और फिर पढ़ना है कि फोर्स के टाइप कौन कौन से हैं। तो एक फोर्स होगा बैलेंस्ड फोर्स और एक क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये पार्ट 1 समाप्त। आप देख सकते हो पार्ट 1 कितना इजी है। ठीक है, फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू ma, एसआई यूनिट न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के दो तरह पढ़ने हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। जब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बस अभी आप ये समझे फ्लो चार्ट में कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कुछ जो बेसिक चीजें हो इसी में बताते चलना। ठीक है, ये पार्ट 1 यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक फोर्स वाला ये टॉपिक हो जाएगा यही समाप्त। अब फिर दूसरा टॉपिक जो शुरू होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन ने 3 लॉ दिया था। गैलीलियो के नियम को पढ़ के, उनको रूल को पढ़ के इन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिस लॉ को नाम दिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या नाम दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो न्यूटन ने 3 नियम बनाया था। पहला क्या था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ध्यान से समझेंगे कि तीनों लॉ में हमें पढ़ना क्या क्या था। न्यूटन ने कितने लॉ बनाए थे, 3। आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे, तो आप बोलेंगे कि 3 रूल दिए थे। कौन कौन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और सब में क्या क्या पढ़ना है ये भी हम देखेंगे। अब ध्यान से अगर आप देखें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको 2 चीजें पढ़नी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या पढ़ना है, 2 चीजें, इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है। क्या क्या पढ़ना है, इनर्शिया और मास। अगर हम बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया था, ये बोला गया था कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, यही है। इसमें क्या पढ़ना है, एनर्शिया, किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो अपने चलने का, मोशन में आने का क्या करता है, विरोध करता है। मास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मास करते हैं। तो देखिए कितनी सिंपल ये डिफिनेशन है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपको पढ़ना है कि जो मोमेंटम होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं न्यूटन, कि फोर्स जो होता है, सॉरी मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को आई से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, सॉरी मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एफ। ठीक है,
फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जैसे हम पढ़ेंगे तो F इक्वल टू ma का डेरिवेशन करेंगे। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फार्मूला याद कर लेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। SI यूनिट इसका होता है मास, मास का हो गया केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, यानी मोमेंटम का SI यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका होता है सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी समाप्त। क्या क्या पढ़ना है, कहेंगे कि मोमेंटम जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और F इक्वल टू ma का डेरिवेशन करेंगे। मोमेंटम का फार्मूला होता है मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी यानी mv। SI यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो चीजें पढ़ना है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन रिएक्शन। तीसरा रूल यही था, न्यूटन ने जो थर्ड लॉ दिया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जितना फोर्स लगाते हैं वह ऑब्जेक्ट भी उतने ही अमाउंट में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है। इसे ही एक्शन रिएक्शन का नियम कहते हैं, एक्शन रिएक्शन का। और फिर क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल इस चैप्टर का ये फ्लो चार्ट है, आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही है, यानी F बराबर ma पे, मोमेंटम जो mb होता है इस पे पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा कि ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक फोर्स है, दूसरा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्स में आपको पढ़ना है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। न्यूटन ने 3 लॉ दिया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इन सब में क्या क्या पढ़ना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। तो फिर मिलेंगे इस चैप्टर के समरी के साथ, डिटेल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।